दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है, तफ्तीश कर ली है उसके ये ऊपर? सवाल था जो आरोप है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, हाँ, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन ये आज तक इस तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही या तो मणिपुर पर आपके सुन बीजेपी लीजिए का। आलोक जी, आपके बोलने से पहले ही वो लाइन अंजना हटाकर जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए। इसीलिए कहते हैं अधिजल आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है, हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं। मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मणिपुर में जो आग लगी हुई है 1 साल से ज्यादा हो गया और मोदी जी उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। जाने की बात तो दूर रही। और उसका जो हिसाब किताब मणिपुर का ऐसा है कि भाजपा जो है वो इस पे घिरी हुई है। संसद में सवाल उठाए गए। राहुल गांधी 3 बार मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन भाजपा जो है इसका आज भी सॉल्यूशन न ढूंढ पाई है, न ढूंढने की कोशिश कर रही है, न कुछ एक्शन ले रही है। तो इस पे सवाल उठना लाजिम है। अब राहुल गांधी अब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर पहली बार मणिपुर से, उसके पहले 2 बार जा चुके हैं। और अभी हालत ये है कि राहुल गांधी गए तो एकदम तिलमिला गई भाजपा, तो उनपे अटैक कर रही है। तो अब हेडलाइन मैनेजमेंट चालू हो गया है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि राहुल गांधी आग लगाने गए हैं कि मरहम लगाने गए हैं, इस तरह की हेडलाइन चल रही। तो मतलब सॉल्यूशन नहीं ढूंढने के बजाय ये हेडलाइन मैनेजमेंट पे लगे हुए हैं। तो गोदी मीडिया भी जो है वो ऐसे हेडलाइन चला रही है और राहुल गांधी पे ही पूरा इल्जाम लगा रही है कि वो तो आग लगाने राहुल गांधी गए, भाजपा थोड़ी गई। इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। तो ये जो हिसाब किताब मणिपुर का है, तो वहां पर तो आग मोदी जी ने खुद लगाई। वहां पर चुनाव होने वाले थे 2 साल करीब पहले, तो उसके पहले भाजपा ने क्या किया, तो एक तो वहां पर 2 समुदाय हैं, मैतेई और कुकी समुदाय। कुकी जो है आदिवासी समुदाय है और मैतेई जो है वो जनरल कैटेगरी में थे। अब उनको भी जो है वो रिजर्वेशन देने के लिए, क्योंकि वो करीब 60% आबादी उनकी, तो रिजर्वेशन उनको दे देंगे तो पूरे वोट भाजपा को मिल जाएंगे। तो उन्होंने किसी तरह से उसका रिजर्वेशन का जो किया कोर्ट में सिस्टम में, मतलब पहले तो कानून पास कर दिया, कानून बन गया वहां पर, और उसके बाद में फिर कोर्ट में मामला गया तो वहां भी हाई कोर्ट जो है उसने परमिशन दे दी। अब इसके बाद में जो आग लगी है मणिपुर में, तो वो आज तक नहीं। तो आग लगाया बीजेपी ने, आग जलाती जा रही है बीजेपी, वहां की हालत बहुत खराब है। और राहुल गांधी अगर गए हैं कि वहां के लोगों का दर्द सुनने, तो राहुल गांधी को ही बदनाम कर रहे हैं। इसके लिए गोदी मीडिया भिड़ गई है। तो सवाल ये है कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है कि नहीं, मोदी जी की जवाबदेही है कि नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं कि बोलते हैं कि मणिपुर में तो पहले से ही बहुत दिक्कत थी, तो राहुल गांधी को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मणिपुर का सलूशन नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप अगर नहीं करेंगे तो हम न्याय दिलाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी करी। वहां का जो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है उसको क्यों नहीं हटाया गया? चीफ सेक्रेटरी को बहुत मुश्किल से हटा ही नहीं रहे, मजबूरी में हटाना पड़ा। तो अभी भी क्या मजबूरी है कि मणिपुर का सलूशन नहीं ढूंढा जा रहा। तो ये भाजपा की एक्चुअली समझी हुई चाल रहती है
कि अब वहां पर जो मैतेई समुदाय है, जो बहुमत में है, तो उनका वोट मिल जाएगा, तो भाजपा जीतती रहेगी। यही इनका हिसाब किताब, मतलब चुनाव बस जीत जाना है, बाकी देश चलता रहे, राज्य चलता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज मणिपुर में देखने को मिलता है। तो ये राजनीति जो है वो भाजपा की जो टिपिकल राजनीति होती है वही हो रही है। इसमें मतलब कुछ भी नया नहीं है। भाजपा का तो मतलब चाल चरित्र ही है ये। तो राहुल गांधी अगर वहां पर जाके कुछ वहां के लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है, बल्कि उनको प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, राहुल गांधी गए हैं, एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये क्या करते हैं भाजपा वाले कि पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ के लाएंगे, बोलेंगे वहां तो पहले से ही आग लगी हुई थी, पहले भी वो तो 1965 में ये हो गया था, 1967 में ये हो गया था, वहां तो आर्मी जो है खुद अपने लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंच गई थी। तमाम तरह की बातें करते हैं, ये सब कांग्रेस करती है, ऐसे बोलते हैं कि हम तो वहां पे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मोदी जी आए हैं तो वहां पर उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर डेटा दिखाते हैं कि 2014 के पहले कितने लोग मारे गए थे, 2014 के बाद में तो देखिए बहुत कम वहां पे घटनाएं हुई हैं। इस तरह का सब मतलब हेडलाइन मैनेजमेंट, और उसके बाद में फिर झूठ फैला के और बगलाना है लोगों को। तो लोग ऐसे क्या, लोग इतने बेवकूफ हैं कि मतलब ये सब झूठ नहीं समझेंगे या इस तरह से भाजपा की बातों में आ जाएंगे। मोदी जी का 10 साल देख लिया ना जनता ने, अब जवाब जनता दे रही है। अब मोदी जी जो है इस पे घिरे हुए हैं, तो उनके पास सोल्यूशन है भी नहीं, और मोदी जी से उम्मीद भी नहीं। अब जो भी है राहुल गांधी कर रहे हैं, तो जनता जो है वो राहुल गांधी के साथ में खड़ी दिखती है आज। और चुनाव होंगे तो उसमें भी दिखेगी जनता क्या जवाब देती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।